Hello again, Masood Khan from Canada. I'm not sure if you've watched my other videos that I posted. If you haven't, I suggest you do, because I have told you truth, nothing but the truth. And the truth came straight from the horse's mouth. So if you're seeking facts of events happen in Pakistan, or the real truth behind all the stories, I suggest you watch my videos. आज मैं बड़े दुख के साथ आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ. मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बाल नोच लूँ हमारे लोगों के ऊपर, हमारी कौम के ऊपर, कि इनको अब तक 70 साल हो गए, अब तक अच्छे बुरे की पहचान क्यों नहीं हुई. वो फजलुर रहमान जिसके पास पार्लियामेंट की सीट भी नहीं है, उसको अपना लीडर बना दिया. और जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि वो तो डीजल के परमिट पे बिकने वाला आदमी है, और ये हकीकत है, ये हकीकत है. क्योंकि आप देखें, गौर करें, जिनको पॉलिटिक्स से शौक़ है, और पाकिस्तान में तो हर शख्स को पॉलिटिक्स से शौक़ है, आप सोचें कि फजलुर रहमान को लीड क्यों मिली. इसलिए मिली कि जो उसके बाप ने मेहनत की थी और जो मदरसे कायम किए थे, वो सारे बच्चे, उनका तो मेंटल ब्लॉक होता है ना, वो तो बस फजलुर रहमान की एक आवाज़ पर उसके पीछे पीछे आएंगे. उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि स्ट्रीट पावर बन जाती है आपकी. तो ये नवाज शरीफ एंड कंपनी, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, ये बेवकूफ़ नहीं है. ये ऐसे ऐसे फजलुर रहमान 10 पैदा कर दें और सड़क पे बेचे हैं उसको टोपी बना के, लेकिन वो इसको यूज़ कर रहे हैं. और फजलुर रहमान के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मिनिस्टर्स इनक्लेव से जब से इसको निकाला है गवर्नमेंट ने, और अब ये जाके फार्म हाउस पे कहीं जहाँ भी रह रहा है, जब से इसको बड़ी तकलीफ़ है, सीट है नहीं इसके पास. और आप ये देखिए कि ये इसका नाम फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान. भाई आप किस चीज़ के मौलाना हैं? आपने कोई तफसीर कुरान लिखी, आपने कोई इस्लामी कुतुब लिखी, आपने कोई रिसर्च की, आपने कोई लेक्चर्स दिए इस्लाम पे? मैंने तो आज तक कुछ नहीं पढ़ा. हाँ, अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि जो इनके वालिद साहब थे, मुफ्ती महमूद साहब, बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और बहुत नेक आदमी थे, और सिंसियर थे. और मेरे पास एक किताब है, उसमें उनका जिक्र किसी ने किया है, और मैं वो पढ़ रहा था. उसमें लिखा था कि वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे. उस वक्त KPK को सरहद कहते थे. सरहद के वज़ीर आला बनने से पहले जिस जगह वो क़याम करते थे, उस घर में वॉशरूम भी नहीं था. और जिस शख्स ने लिखा उसने तस्वीर भी लगाई. तो जब आपकी उम्र हो गई मुफ्ती महमूद साहब की, तो लोगों ने उनसे कहा आपको तकलीफ़ होती है, बाहर जाके वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो आप अपनी या तो क़यामगाह बदल लीजिए, या यहाँ हम आपके लिए वॉशरूम बनवा देते हैं. तो उन्होंने बड़े तकल्लुफ़ से फिर वॉशरूम बना लिया. और एज हो गई थी, इंसान को ज़रूरत पे बार बार जाता है. ये वो मुफ्ती महमूद हैं जो भुट्टो के ज़माने में लीडर थे अपोजिशन के, या अपोजिशन में थे. और मुझे याद है, और जहाँ तक मुझे याद है, मैं दिस ऑल्सो केम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कि मुफ्ती महमूद साहब को किसी ने कहा कि आप मशहूर हो रहे हैं, तो आप अपनी हिफाजत के लिए गन ख़रीद लें. तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं अप्लाई कर देता हूँ गन के लिए. उन्होंने गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया. अब ज़ाहिर हुकूमत में जो लोग होते हैं वो खुश करते हैं. भुट्टो साहब को भी खुश करने के लिए लोग हर वक्त तैयार रहते थे. तो किसी ने भुट्टो साईं से जाके कहा कि सर वो मुफ्ती महमूद साहब जो हैं वो गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं, और उनको गन चाहिए अपनी हिफाजत के लिए. भुट्टो साहब हमेशा एक बात कहते थे, वो कहते थे मैं हर एक को हैंडल कर सकता हूँ. बहुत श्रूड किस्म के वो पॉलिटिशियन थे, सारी दुनिया उनको मानती थी. पढ़े लिखे आदमी थे, वेल स्पोकन, गुड पर्सनालिटी, गुड लीडर. लेकिन उनसे ये मौलाना लोग नहीं समझते थे. तो एक दफ़ा भुट्टो साहब मजाक में कहने लगे कि यार इन मौलानाओं का प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेज़ी नहीं बोलते, और मुझे ना पंजाबी आती है ना अच्छी उर्दू आती है. तो जो रफ़क़ा थे उन्होंने कहा भुट्टो साहब एक मौलाना है जो अंग्रेज़ी बोलता है भाई, मौलाना नूरानी. तो भुट्टो साहब को बड़ी हैरत हुई. तो जब नूरानी साहब कनाडा आए तो मैंने उनसे ये बात पूछी. उन्होंने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये बात कन्फर्म की कि भुट्टो को नहीं पता था मैं इंग्लिश बोलता हूँ,
تو جب میں نے بھٹو سے انگریزی میں بات کی تو بڑا امپریس ہوا. اس نے کہا مولانا صاحب آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ تو مولانا نورانی نے کہا کہ میں نے کوئی آکسفورڈ میں نہیں پڑھا, میں تبلیغ کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا, اور ہم لوگ جاتے تھے آئی لینڈس میں, ویسٹ انڈیز, تو وہاں کے لوگ انگریزی بولتے ہیں تو بس آ گئی انگریزی, لیکن وہ اچھی انگریزی بولتے تھے. اور میری ان سے بڑی قریبی ملاقات رہی, بلکہ وہ میرے گھر بھی تشریف لائے تھے. ایدی صاحب بھی میرے گھر تشریف لائے تھے کینیڈا میں, تو مجھے ان لوگوں سے فرسٹ ٹائم انفارمیشن ملی, نورانی صاحب سے بھی. تو میں بات فضل الرحمان کی کر رہا تھا. تو مفتی محمود صاحب کو بھٹو صاحب نے چائے پہ بلایا, اور چائے پہ بلا کے چائے وائے کے بعد بھٹو صاحب نے, ان کا ایک نورہ ہوتا تھا خاص, شاید آپ کو یاد ہو, ٹرے میں گن رکھی اور اس کو اوپر سے کپڑے سے کور کر کے بھیجا مفتی محمود کے کرسی کے سامنے پیش کیا. اس نے مفتی محمود صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے بھٹو صاحب؟ بھٹو صاحب نے کہا آپ میرے بڑے بھائی ہیں, تحفہ ہے. انہوں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ بھٹو صاحب نے کہا آپ کپڑا ہٹا کے دیکھ لیجیے. جب کپڑا ہٹایا تو گن تھی. تو مفتی محمود صاحب نے کہا بھٹو صاحب میں یہ تحفہ آپ کا قبول نہیں کر سکتا ہوں, میں پاکستان کا شہری ہوں, میں نے گن کے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے, جب لائسنس آئے گا تو مجھے جیسے اور پاکستانیوں کو گن ملتی ہے مجھے بھی مل جائے گی, آپ کا شکریہ. یہ کردار تھا مفتی محمود کا. لیکن کہتے ہیں نا شیطان کے گھر ولی پیدا ہوتا ہے اور ولی کے گھر شیطان.